औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं, और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज मैं आपके सामने MGT2 कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 28 लेके आया हूँ। उसका नाम क्या है? अब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कास्टिंग। ठीक है, हमने अब ये देखना है। अब्जॉर्प्शन और मार्जिन कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और सबसे ज़्यादा इसमें से सवाल आपको आ सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर का, 3 नंबर का तो पक्का है, और MCQs भी पक्के आएंगे। ठीक है, तो चले हम जिन्होंने हम एडवांस से बुकिंग कर रहे हैं, जिन्होंने एक्टिविटी सोल्व करानी है हमसे, तो वो हमसे करवा सकते हैं रीजनेबल प्राइस के ऊपर। तो LMS एक्टिविटी, या हमसे जो ऑनलाइन पढ़ना हो, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, FIN जितनी भी है आपकी, वो हम पढ़ाते हैं, टीच करते हैं ऑनलाइन, जिसमें आपका सिलेबस कवर किया जाता है। ठीक है, तो बाकी MGT भी पढ़ाई जाती हैं, फिजिक्स, मैथ, CS सब पढ़ाई जाती हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा सेल नंबर मेरा यूट्यूब चैनल के पेज के ऊपर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से लेकर रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, हम देख लेते हैं एग्जांपल के अब्जॉर्प्शन कास्टिंग में और मार्जिन कास्टिंग में प्रॉफिट कब सेम होता है, कब प्रॉफिट सेम होता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब यूनिट प्रोड्यूस या प्रोडक्शन यूनिट और यूनिट सोल्ड इक्वल हो। फॉर एग्जांपल ये भी 100 हो और यूनिट सोल्ड भी 100 हो, ठीक है, तो प्रॉफिट क्या आएगा? अब्जॉर्प्शन कास्टिंग का भी सेम आएगा और मार्जिन कास्टिंग का भी सेम आएगा। ठीक है, ये बाज़ेन में रखिएगा। ठीक है, अगर प्रोडक्ट यूनिट भी सेम हो, प्रोडक्शन यूनिट इज इक्वल टू हो यूनिट सोल्ड के, वैसे आपकी प्रोडक्शन यूनिट भी 100 और यूनिट सोल्ड भी आपके 100 हो, तो आपके मार्जिन अब्जॉर्प्शन कास्टिंग सेम आएगा। अगर आपका प्रोड्यूस यूनिट या प्रोडक्शन यूनिट ग्रेटर देन यूनिट सोल्ड के, मतलब आपके यूनिट सोल्ड फॉर एग्जाम्पल ये 120 है और ये 100 है, ठीक है, तो इसमें अब्जॉर्प्शन में मोर प्रॉफिट आएगा, ठीक है, और इसमें लेस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्शन यूनिट कम है यूनिट सोल्ड से, फॉर एग्जाम्पल ये 100 है और ये 120 है, ठीक है, अब ये सादा है, 120 यूनिट प्रोड्यूस कम है, तो इसमें से ग्रास प्रॉफिट कम आएगा और इसमें ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। प्रैक्टिकल देख लेते हैं एग्जांपल करके, आपको आगे एग्जांपल करानी है तो आपको पता चल जाना है इंशाल्लाह। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सेल आपके सेम हो तो सेम प्रॉफिट आता है। ठीक है, आगे देखिएगा, मेरी एक पिछली एग्जांपल ही एक साहब की, इसने कहा 80 यूनिट है सोल्ड है, 20 यूनिट इन स्टॉक है, मैं स्टॉक पे पड़ा हुआ है, तो अब्जॉर्प्शन कास्टिंग कितना 4800 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब्जॉर्प्शन प्रॉफिट इतना है, और लेस क्लोजिंग स्टॉक एट फिक्स रेट ओवरहेड रेट। अब देखिए ये जो हमने ना ये निकालना है इस चैप्टर में, हमने ये बड़ी चीज़ है अब्जॉर्प्शन कास्टिंग है। ये अब्जॉर्प्शन कास्टिंग में ही निकाला जाता है फिक्स ओवरहेड रेट, यही वो अज्यूम करता है कि ओवरहेड पर रेट को भी अज्यूम करता है, मार्जिन कास्ट कंट्रीब्यूशन को बस मार्जिन कास्ट नहीं करता, लेकिन अब्जॉर्प्शन कास्टिंग आपको फिक्स ओवर पर हेड पर रेट को कैलकुलेट करता है। जैसे कि उसने क्लोजिंग स्टॉक आपका है 20 है और FH रेट कितना है 20 है, तो ये दोनों को मिला के आपको कितना 4000 आप लेस करेंगे तो 4400 आपका मार्जिनल कास्टिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ये मार्जिन कास्टिंग प्रॉफिट आएगा। तो ये हमने ये इस चैप्टर में अब फिक्स ओवरहेड हमने देखना है। ठीक है, तो इसमें हम फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट करके इसको ये निकालना पड़ता है। ये क्या है? निकालना पड़ता है। आगे देख लेते हैं कैसे निकलता है इंशाल्लाह डिटेल के साथ। बस आपने ये रखना है कि आपके जो 20 यूनिट है इन स्टॉक के 80 यूनिट है, तो उस हिसाब से हमें देखना है। उसने कहा फॉर एग्जाम्पल आपका स्टॉक ये है, ठीक है, और फिनिश यूनिट रेट यार हमारा ये है। अब इसको देख लेते हैं कैसे आता है, किस तरह आता है, तो ये देख लेते हैं अब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन रेट हमेशा मेरी बात है कि क्लोजिंग रेट से ही मल्टीप्लाई करना है, ये बाजेन में रखिएगा। सही है, क्लोजिंग रेट से ही मल्टीप्लाई करना है उसको, ये बाजेन में रखे, जो क्लोजिंग रेट स्टॉक है उससे ही मल्टीप्लाई करना है आपने। सही है, अब देखिएगा फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ यूनिट 110 हमने पीछे 110 ये चैप्टर एग्जांपल पीछे से रिलेट कर रहा है, जब हमने 27 में पढ़ा होता 110 के मुताबिक करें तो आपका प्रॉफिट, आपका अब्जॉर्प्शन प्रॉफिट क्या आएगा 66 आ जाएगा, और अब्जॉर्प्शन का ओपनिंग किया है आपकी 10 ऐड कर देंगे, और फिक्स ओवर ऐड कितना हमारा 10 से कर देंगे ओपनिंग के साथ। अब ओपनिंग के साथ क्यों आया? क्योंकि हमारे 100 यूनिट थे, ठीक है, हमने 110
टन के बेच दिए, मतलब 101 यूनिट आपके पास 110 के ओपनिंग्स आपके हो गए, तो उससे 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ओपनिंग से भी कर सकता है वो रेट को, तो 200 आएगा, इसको आपने जमा कर लेना, एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब एक चीज़ आपने गौर देखी होगी कि फॉर एग्जाम्पल है, अब हमारे यूनिट कितने हैं 80 हमारे यूनिट हैं। अब 80 हमारे यूनिट है और उस हिसाब से ये लेस हो रहा है, हमारा जो कास्ट हो रही है लेस हो रही है ये प्रॉफिट। अब हमारे मैंने कहा था कि जब आपकी ये पीछे में पढ़ लेते हैं कि जब आपका यूनिट कम हो, यूनिट आपके प्रोड्यूस यूनिट ज़्यादा हो और सेल यूनिट से तो मोर प्रॉफिट आता है, और यूनिट कम हो तो लेस प्रॉफिट आता है। अब देखिए 44 रिटर्न आता है, अब यूनिट ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन अब 100 का था, प्रोडक्ट 100 की था, आपने 110 की बेच दिया, तो अब देखो आपका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्या आएगा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। पीछे की तरफ देखो ये 4400 आ रहा है और ये 6800 आ रहा है, ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, सही है। आगे देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से हमने देखना है, ठीक है। उसने कहा सेलिंग प्राइस ये है हमारी 20 है, यूनिट प्रोड्यूस 30,000 है, सोल्ड हमारे 22,000 है, ओपनिंग स्टॉक 0 है, वेरिएबल कास्ट में मटेरियल लेबर और एफ आता है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है, ये वेरिएबल बराबर होता है, फिक्स ये है और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ये है, ठीक है। अब इसको आपने अब्जॉर्प्शन कास्टिंग मार्जिन कास्टिंग लगा के हमने इसको कैलकुलेट देखना है। अब देखें ये हमने सबसे पहले हमने ये रेट निकालना है FOH फिक्स ओवरहेड रेट, वैसे ये निकालना है। इसका फार्मूला क्या है, टोटल आवर फिक्स ओवरहेड, टोटल फिक्स ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड फिक्स ओवरहेड जो भी कास्ट आएगी, ठीक है, इससे ओवरहेड लिख रहा है फिक्स टोटल टोटल फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी लेवल। अब एक्टिविटी लेवल जो होगा ना, एक्टिविटी लेवल होगा जो आपका, ठीक है, वो लेबर आवर्स भी हो सकता है, मशीन आवर भी हो सकता है, ठीक है, और आपका मटेरियल भी हो सकता है, प्राइम कास्ट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है वो किसके ऊपर दे रहा है। अब ज़्यादातर वो प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर या लेबर आवर के ऊपर, मशीन आवर के ऊपर देता है। अब इसमें यूनिट लिखे हुए हैं, प्रोडक्शन यूनिट है, तो एक हमारा क्या FOH कितने हमारे 1,20,000, ये देखिए 1,20,000 दिए हुए ये, और प्रोडक्शन यूनिट कितने हैं, प्रोड्यूस कितने 30,000, तो इसका फार्मूला बनता है टोटल फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है, टोटल यूनिट हमें कहते हैं, टोटल फिक्स कास्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट, ठीक है। तो ये हमारी आ जाएगी, इसकी पर यूनिट आ जाएगी हमारी ओवरहेड पर रेट आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। उसमें वेरिएबल का डायरेक्ट मटेरियल ऐड कर देंगे, डायरेक्ट लेबर है और फिक्स ओवरहेड है पर रेट, ये दिया हुआ है आपको, ये देखें वेरिएबल का, ठीक है, तो ये आपका ये 3 है, सही है। अब देखिएगा इसमें ये आगे हैं और मटेरियल सेलिंग का मटेरियल को नहीं कंसिडर करना, तो ये इन तीनों को जमा करेंगे 9 आ जाएगा, और 9 को जमा करेंगे 4 में से, तो ये 13 आ जाएगा आपका, टोटल आ जाएगी, मतलब आपकी कास्ट आ जाएगी। अब ऐसे मार्जिन में, मार्जिन सिर्फ वेरिएबल को कंसिडर करता है, 5, 3 और 1 हो, ये 9, बस मार्जिन आसान, इतना मुश्किल नहीं है मार्जिन, ठीक है। बस इसमें ये रेट मालूम करना होता है आपने, ठीक है। रेट कैसे निकलता है, टोटल कास्ट फिक्स कास्ट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिएगा इसमें फॉर्मेट देख लिया, अब्जॉर्प्शन कास्टिंग का फार्मूला देखिए, पहले सेल आती है, फिर कास्ट ऑफ सेल आती है, उसमें ओपनिंग स्टॉक होती है, प्रोडक्शन यूनिट आता है। अब ये प्रोडक्शन कास्ट में आपकी मार्जिनल कास्ट पर यूनिट जो निकाली ना, पर आवर्स निकाली है आपने, पर फैक्ट्री फिक्स कास्ट पर रेट निकाला आपने, 4 जो निकाला पीछे वो भी इंक्लूड है, और क्लोजिंग स्टॉक लेक्स होना है, ग्रॉस प्रॉफिट आना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग आ जाने हैं, तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाना, ठीक है। ऐसे ही सेलिंग उसका देख लेगा, सेल आनी है, वेरिएबल कास्ट आनी, इधर है कास्ट ऑफ सेल गुड सोल्ड, ठीक है, इसमें दोनों आएंगी, प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन कास्ट में वेरिएबल भी आएगी प्लस फिक्स भी आएगी, ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। लेकिन इसमें सिर्फ वेरिएबल आएगी, ओपनिंग है और वेरिएबल प्रोडक्शन है, और लेस क्लोजिंग कर देंगे, और ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा, ठीक है, और फिर कंट्रीब्यूशन ये हमारा जो आएगा, फिर हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, तो वो लेस करने के बाद हम लेस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, ग्रॉस ये ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा, ये टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा, लेक्स फिक्स कर देंगे, प्रोडक्शन ऑपरेटिंग दोनों, ठीक है, उस हिसाब से हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये फॉर्मेट रट्टा लगाना है, आपने याद करना है, ठीक है, ऐसा ही।
ठीक है। उसके बाद देखेंगे ऑब्जर्वेशन कास्टिंग के हिसाब से देख लेंगे, देखो हमारे 20,000 यूनिट थे, सोल्ड थे हमारे, देख लीजिएगा क्वेश्चन पीछे, और उसका रेट कितना 20 था सेलिंग प्राइस, तो ये हमारा 4 लाख आ गए थे। अब ओपनिंग कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, ऐड प्रोडक्शन कर लेने। अब प्रोडक्शन क्या करनी है आपने, प्रोडक्शन कैसे करनी है, 13 कैसे आया मैंने आपको बता देता हूँ कि 13 कैसे आया। ये जो हमने 13 वैल्यू निकाली हुई है ना, ये हमने ऑब्जर्वेशन कास्टिंग ये लेनी है हमने, ठीक है। तो ये 13 मल्टीप्लाई 30,000 यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं, 30,000 इसने लिया, पीछे हमने किए भी यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं 30,000, इसको मल्टीप्लाई करना है 3,90,000 आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक को 13 से कास्ट से मल्टीप्लाई करना है 10,000 के साथ। अब क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना बचता है, ये आपकी एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सॉरी ये देखें क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया, ओपनिंग स्टॉक देखें क्लोजिंग स्टॉक कैसे मिलूंगा, यूनिट प्रोड्यूस इतने हैं आपके 30,000, ठीक है, और यूनिट सोल्ड कितने हैं 20,000। अब इसका मतलब है पूरे नहीं बिके, आपका 10,000 बाकी रह गया, तो जो बाकी 10,000 रह गया ना वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है। तो समझ लग गई होगी आपको ये 10,000 कैसे आया, 30,000 में से 20,000 लेस कर देंगे तो 10,000, तो इससे मल्टीप्लाई कर 1,30,000 बन जाएगा। अब इन दोनों को मैनेज करेंगे तो 2,26,60,000 बनेगा, तो ये 4 लाख में से लेस करेंगे तो 1,40,000 बनेगा। उसमें से लेस कर देना ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें एडमिशन आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाते हैं, जिसमें आपका 20,000 आपकी सेल है, उसको आपने पर यूनिट दी हुई है, आपको 2 देख लीजिएगा, तो वो 40,000 हो जाएगी, और फिक्स का एक्सपेंस हो जाएंगे 15,000। तो ये मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, ये 2 है, और ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना यूनिट सेल्स के साथ, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद क्या करना है, ये फिक्स आवर ये दिए हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन 15,000 के, ठीक है, ये बस आपने इंक्लूड करने हैं, ठीक है, फिक्स आवर हेड में, ठीक है, दोनों इंक्लूड। तो ये आपका आ जाना 55,000 और ये 1,40,000 में 55,000 करें तो